आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी आउटिंग पर जहां हमारे बच्चों को मिलेगा एक अच्छा सा नेचर का एक्सपीरियंस और वहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और इस बार हम लोगों ने ये रास्ता लिया था अटल सेतु का। अटल सेतु से मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी, हस्बैंड आते जाते रहते हैं इसी रास्ते से। बहुत खूबसूरत है ये और एक लंबा स्ट्रेच है और मुंबई पहुंचने के लिए ये काफ़ी जल्दी पहुंचा देता है ये रास्ता। और इसके दूसरी साइड ही ये एयरपोर्ट है, जो नया वाला एयरपोर्ट न्यू नवी मुंबई का आया है। मुंबई का जो दूसरा एयरपोर्ट है वो इसी साइड में है, बहुत पास में ही है। तो यहाँ से अटल सेतु स्टार्ट हो जाता है। जब ये अटल सेतु ख़त्म होगा तो ये काफ़ी हाई राइज दिखाई दे रही है। तो मुंबई में एंट्री किया जा चुका है। अपनी बिटिया के लिए सरप्राइज़ था, उसे पता भी नहीं था कि हम लोग उसे ज़ू लेके जा रहे हैं। बहुत दिनों से कह रही थी कि ज़ू जाना है, ज़ू जाना है, तो ये उसका सरप्राइज़ था। अभी उसे पता भी नहीं है और हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर ज़ू में। ये है एक भाईकला ज़ू, जिसका पूरा नाम है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड ज़ू। इसको यही कहते हैं। ये दूसरा वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वहाँ का म्यूज़ियम है। और वहाँ हम लोग बाद में गए थे, लास्ट में गए थे। यहाँ की बात करें ना, तो मुंबई का ये बहुत अच्छा ज़ू है। बहुत बढ़िया है, एकदम खुला-खुला सा, बहुत शांत एरिया है। यहाँ दिखा रहे थे उसे, अपनी बिटिया को दिखा रहे थे कि देखो ज़ू आ गए हैं। तो अभी उसे कुछ ख़ास पता नहीं चल पा रहा है। ज़ू देखी, पढ़ी, लेकिन उतना उतना एक्साइटमेंट अभी शो नहीं कर पा रही है। तो ये है टिकट काउंटर। यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप फैमिली के लिए जा रहे हैं तो सबका 100 रुपीज़ चार्ज होता है। तो हमने 100 रुपीज़ वाला लिया क्योंकि तो पूरी फैमिली थी। और ये टिकट मैं लगा रही हूँ आपको, आप यहाँ से देख लेना। तो यहाँ से एंट्री होती है और एकदम शांत, एकदम अच्छा लग रहा था। पहले लग रहा था कि बहुत गर्मी है, कैसे जाएंगे, गर्मी लगेगी, लेकिन सच में यहाँ आकर ना मन खुश हो गया। मेरा खुद ही बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन खुद ही बहुत बाग-बाग हो गया था। इतना अच्छा नेचर, पूरा पेड़ के बीच में, और इस बिजी सी मुंबई में, छोटे-छोटे कमरे वाली मुंबई में एक बड़ा सा ज़ू बना हुआ है और काफ़ी बड़े एरिया में है ये। मेरी बिटिया तो इतनी खुश हो गई थी। यहाँ पर ये पक्षी दिखा ना मुझे, ये सारस है ये शायद, तो जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं इसके पीछे-पीछे भाग रही थी। एक अच्छा सा एंगल मिल गया था मुझे कि लेने के लिए। तो ऊपर से पूरा नेट से कवर है और बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं। अगर आप गर्मी में भी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जाया जा सकता है। बच्चों के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। बहुत सुंदर एरिया है, ऊपर से कवर है ये, इधर पक्षी वाला एरिया, और बच्चों के लिए एकदम खुला-खुला सा एरिया है। ऐसा नहीं है, कंजेस्टेड सा नहीं है। तो बिटिया को मेरे खूब घूमने को मिल रहा था, बेटा भी मेरा बहुत एन्जॉय कर रहा था। तो ऊपर से कवर है और रास्ता एकदम क्लियर है और एकदम साफ-सुथरा है। तो अभी तो एंट्री किए हैं, अभी से मज़ा आने लगा था। अब उसकी एक्साइटमेंट देखने को समझ में आ रही थी, मिल रही थी। और जगह-जगह ये लगा हुआ है कि कौन-सा यहाँ पर जानवर है, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस है, बीच-बीच में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि धूप लगेगी। हम लोग इसी कन्फ्यूज़न में बहुत लेट में गए। लग रहा था बहुत धूप लगेगी, लेकिन इतने बड़े पेड़ थे, इतनी हरियाली थी कि पता ही नहीं चल रहा था, और सच में स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं ये है क्रोकोडाइल का एरिया, और ये नीचे ग्लास के उसमें दिखता है, ऊपर जाने पर दिखता है ये पानी। तो नीचे गए तो गुग्गू को, तो बिटिया को मेरे बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर उन लोगों ने लगा के रखा है, सजा कर रखा है। डेकोरेशन भी जो साइड वाइज़ है ना, छोटा सा फाउंटेन लगा देना, और ये तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बिटिया मेरी यहाँ, उसको बड़े-बड़े घड़ियाल दिखाई दे रहे थे,
सुस्त थे, लेकिन इस टाइम मॉर्निंग का टाइम होता तो शायद थोड़ा-सा ठीक रहता शाम को, लेकिन बच्चों की वजह से हम लोगों ने ये वाला टाइम चूज़ किया जिसमें भीड़ कम होती है। शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग सुबह ही जाना प्रेफ़र किए और बच्चों को लेके जाने के लिए ये टाइम परफ़ेक्ट था। तो यहाँ पर कई थे और काफ़ी बड़े घड़ियाल थे। अच्छा लग रहा था यहाँ पर, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था। तो ये एक है और बाकी भी पीछे कई थे और सब कोई यहाँ पर वीडियो बनाने में लगा रहता है, सबको देखना होता है, हर कोई इस क्लिप को सेव करना चाहता है। और मेरी बिटिया फिर पीछे दिखाई, देखो मम्मी इधर भी है, उधर भी है, बहुत एक्साइटेड थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पूरा एरिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से इन्होंने और बहुत क्लीन है, बहुत साफ़-सुथरा है। कहीं कुछ भी ऐसे गंदगी नहीं दिखाई देगी। फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है और अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये ज़ू का प्लान बहुत अच्छा है, बहुत शांत, एकदम गर्मी नहीं लगती बच्चों को और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। घड़ियाल तो ये है, इसके बाद आगे लायन है, एलिफेंट है, मंकी है, हिप्पो है, बर्ड्स का एक अलग ही सेक्शन बना हुआ है। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। रास्ता ये बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने इसे कैप्चर किया है। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से गर्मी नहीं लग रही थी और सच में गर्मी बाहर बहुत थी लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रही थी। थोड़ी-थोड़ी सी हवा चल रही थी और मौसम एकदम से खुशनुमा था। यहाँ ये लोग ऊपर गए थे देखने के लिए, मैं नहीं गई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर हर जगह मेंशन किया रहता है कि कौन सा है, साइड में लिखा हुआ है मगर, क्रोकोडाइल। फिर वहाँ से आगे निकले तो हम लोग फिर आगे जाके देखना था, तो यहाँ पर था स्नेक का पॉइंट, बट उस टाइम स्नेक नहीं था और जगह-जगह उसके बारे में बता रखा है, लिख रखा है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो उन्होंने बताया कि स्नेक नहीं है, तो हम लोग वहाँ से आगे निकल आए। ये था टर्टवाइज़ का एरिया और बहुत सारे टर्टवाइज़ थे वहाँ पर, कछुआ। और ये आगे ग्लास लगा हुआ है तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत सारे कछुए थे। तो साइड में थोड़ा ज़मीन पर भी टहल रहे थे और साइड में पानी वाला भी एरिया था जहाँ पर वो तैर रहे थे। तो ये है ज़मीन का एरिया, जगह-जगह वो लगा रखा था लाइट से दिख रहा था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें। ये देखो पानी वाला एरिया। तो यहाँ ये बिटिया मेरी चिल्ला-चिल्ला के बता रही थी, मम्मी देखो इधर टर्टवाइज़ है, और बहुत सारे टर्टवाइज़ थे। मेरे बेटे को भी अच्छा लग रहा था, वो देख रहा था और वो नेचर को बहुत ज़्यादा ही, उसको नेचर बहुत पसंद है। खुला-खुला आसमान दिख रहा था उसे, पक्षी दिखाई दे रहे थे, कहाँ फ्लैट वाले ये सब चीज़ें देख पाते हैं, तो ज़ू वाला ऑप्शन बहुत अच्छा था। और ये है पक्षियों का नंदनवन, बर्ड्स पैराडाइज़ है। यहाँ पर अलग-अलग वैरायटी थी। मकाऊ, हॉर्नबिल और भी कुछ पक्षी थे और ऊपर से नेट से कवर कर रखा था। ये उसमें यहाँ पर उनके केजेस भी बनाए गए थे, पिंजरे बनाए गए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये केजेस हैं, ये लकड़ी से बनाए गए और ऊपर से पूरा बड़े से नेट से ये कवर किया गया है जिससे वो बाहर ना जा सके, लेकिन अच्छा खासा एरिया दिया गया है। तो ये पूरे सारे मकाऊ बैठे हैं ऊपर। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। सो मैं बीच-बीच में बोलना बंद कर रही हूँ जिससे आप लोग उसे देखें और मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ। ये हॉर्नबिल है। फिर हम लोग आगे गए थे तो यहाँ कुछ बच्चे थे, कुछ स्कूल के बच्चे आए थे। अब मेरा बेटा उधर गया है, अब तो फिर चलना ही है, इनको दौड़ना बहुत एन्जॉय कर रहा था, ये भी बहुत दौड़ा, बहुत टहला और देखो बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, इतने बड़े पेड़ हैं। एकदम छाँव-छाँव के साथ चल रहे थे, हल्की-हल्की सी हवा आ रही थी बीच-बीच में और दोनों को काफ़ी दौड़ने का एरिया मिल गया था। दोनों दौड़ रहे थे, बहुत सारा एन्जॉय किए थे।
और मैं अगर बात करूँ ना इसके वॉशरूम की, तो मुझे बहुत क्लीन नहीं लगा जेनुइनली। मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा था और क्लीन किया जा सकता था उसे। सो वो एक पॉइंट था जो मुझे यहाँ नहीं पसंद आया था। बट हाँ, ठीक है, यूज़ तो करना था, तो यूज़ कर लिए थे। या देखो, कई है, जयकाल है, ज़ेब्रा हाइना, बाघ वगैरह भी सब थे। रास्ता बहुत सुंदर है और बहुत साफ-सुथरा था। मेरा बच्चा बहुत एन्जॉय कर रहा था, दौड़ रहा था, गिर रहा था, फिर उठ जा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि गंदा हो जा रहा था। काफ़ी चौड़ा एरिया है, तो चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। बच्चों के लिए ये एरिया ज़ू बहुत अच्छा रहता है। यहाँ वॉक करते रहते हैं बच्चे, बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं और प्लांट्स को टच करते हैं। अच्छा लगता है, काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। नेचुरली नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं वो लोग। तो हम लोग इधर जा रहे हैं और वहाँ पर है ये हाइना का सेक्शन, और हाइना था वहाँ पर। काफ़ी भीड़ थी, बट इतनी भी नहीं थी। वीकडेज़ में हम लोग गए थे, तो उस तरह से हम लोग प्लान ही किए थे कि उसमें जाएँगे, देखो हाइना यहाँ लेटा है। और हम लोग जहाँ गए थे भालू के पास, ये था बियर, और ये बड़े अच्छे से हम लोग को दिखा, खूब अच्छे से कैप्चर हुआ और सब लोग बड़े खुश हो गए थे क्योंकि ये काफ़ी पास आ गया था। और एक छोटा-सा एरिया था, तो बच्चों के लिए है, तो ये जंगल-जंगल बात चली, अगर आप लोग को कोई किसी को याद होगा तो बताइएगा, चड्डी पहन के फूल खिलाया। ये मोंगली वाला एरिया था जहाँ पर अच्छे से बनाया गया था, यहाँ पर जो भी है इसका नाम मैं भूल रही हूँ।
पर ये मोगली था और ऊपर स्नेक भी था। तो एक छोटा-सा सेक्शन था जहाँ पर बच्चों के साथ सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिक की थी अपने दोनों बच्चों के लिए और वहाँ से तो मेरी बिटिया उतर ही नहीं रही थी। फिर आगे जाने पर एक ये वाला एरिया था और भाई ये जो पक्षी दिखाई दे रहे थे, मेरा बेटा उनको देख-देख के इतना खुश हो जा रहा था, बहुत खुश था। और यहाँ पर ये मशरूम टाइप का ये बना हुआ था, डबल वाला मशरूम था और वहाँ पे मंकी लगे हुए थे। तो जगह-जगह पे छोटे-छोटे फाउंटेन्स बनाए हैं डेकोरेशन के लिए। और उसी के अंदर एक एरिया था, गार्डन का एरिया था, जहाँ पर थोड़ा बहुत ये सब खेले और हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। फिर वापस हम लोग थोड़ा-सा म्यूज़ियम गए, वहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं था। फिर वापस हम लोग घर आ गए और बिटिया ने जो एक्सप्रेशन दिया था, ये खुद से बना कर के दिया था और हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। वो बोली, मम्मी थैंक यू, थैंक यू।